जो स्टॉक एक्सचेंज हर्ट कहे जाते हैं पूरी कैपिटल इकोनॉमी के, वो कैसे मैनेज होते हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कोऑपरेटिव्स के आधार पर मैनेज होता है। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हम कोऑपरेटिव्स की बात नहीं करते और जो कैपिटल इकोनॉमी के हर्ट हैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वो कोऑपरेटिव्स के आधार पर मैनेज होता है। इसलिए कोऑपरेटिव्स की प्रासंगिकता आज बनती है। गरीबों को और ऐसे लोगों को जिनको विकास का रास्ता नहीं मिल रहा है, जिनको विकास की दृष्टि नहीं मिल रही है, जिन तक विकास नहीं पहुंच रहा है, कोऑपरेटिव की प्रासंगिकता वहां बनती है। बैंकिंग में आ जाइए आप, भारत जैसे देश में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बैंक की बात करिए, इस देश में कॉमर्शियल बैंकिंग है, इस देश में आरआरबीज है और इस देश में कोऑपरेटिव बैंकिंग। कॉमर्शियल बैंकिंग और आरआरबीज के 45,000 ब्रांचेस मिलके लोगों को कैटर कर रही, लोगों को सुविधाएं दे रही है। और कोऑपरेटिव की 1 लाख यूनिट्स 6 लाख गाँव में, लगभग 6 गाँव में 1 यूनिट हमारी है और हम उनको कैटर कर रहे हैं। और कैसे कैटर कर रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर आप कॉमर्शियल बैंक के पर कैपिटा लोनिंग को देखिए तो वो 1 लाख से ऊपर की है। आपको इसी से अंदाजा हो जाएगा कि हमारी स्थिति, अब इस बैंक की स्थिति, क्योंकि इस संदर्भ में इस बैंक की स्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे यूपी में 2 करोड़ 5 लाख परिवार लघु और सीमांत कृषकों के, और उनमें से जो अभी रंगराजन कमेटी की फाइनेंशियल इंक्लूजन पे रिपोर्ट आई है 2008 की, वो ये कहती है कि 80% लोग आज भी ऐसे हैं जिनका कोई लोन अकाउंट नहीं है किसी भी बैंक में। अगर उनको आप बाहर कर दें, बचे कितने? बचे 45 लाख परिवार। 45 लाख परिवारों में 22 लाख परिवार इस बैंक के मेंबर है जो लघु और सीमांत कृषक हैं। 90% से ज्यादा आपके लोग लघु और सीमांत कृषक हैं और हम उन्हें कैटर कर रहे हैं। और ये इम्पोर्टेंस है सहकारिता की, और इन्हीं वजहों से मुझे ऐसा लगता है और हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि निश्चित रूप से कोऑपरेटिव की प्रासंगिकता आज के आर्थिक परिवेश में, आज के आर्थिक परिदृश्य में और बढ़ी है, न कि कम हुई। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात पे हम लोग आते हैं, जैसा कि अभी सीएम साहब ने सहकारिता के मूल्य और सिद्धांत जो आपको बताए, खुली ऐच्छिक सदस्यता, जो भी सात सिद्धांत है, सब उससे भली बात करते हैं। मेरा ये कहना है कि ये सिद्धांत और ये मूल्य कहीं न कहीं हमारे मानव मूल्यों से, जो कि हमारी सहकारी की, कोई नहीं चाहता कॉम्पिटिशन। अगर सब एक साथ रहे और एक मत से रहे, हर आदमी नहीं चाहता। कोई ये नहीं चाहता कि हर व्यक्ति जो है आपस में हम प्रतिस्पर्धा करें या लड़ें, ये मानव मूल्य नहीं है। लेकिन हमने अपने को, ऑर्गेनाइजेशन है कोऑपरेटिव, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मैनेजमेंट एक व्यक्ति एक मत पे होता है। वहां कितना किसने धन लगाया है, कितना किसने पूंजी लगाई है, इसकी बात नहीं होती। मूलतः प्रजातांत्रिक मूल्य जो है, अगर किसी संस्था द्वारा, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कैटर किए जा रहे हैं, वो बन रखे जा रहे हैं, लोगों को बताए जा रहे हैं, लोगों में प्रसारित किए जा रहे हैं, तो वो केवल और केवल कोऑपरेटिव से ही किए जा रहे हैं। दूसरी चीज, जब हम कॉर्पोरेट्स में, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि आज की तारीख में कॉर्पोरेट्स भी, उनके यहाँ एक सबसे बड़ी चीज जो चल रही है, वो चल रही है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका सामाजिक दायित्व क्या है, और सरकार इस पे लीगल वो नियम लॉज बना रही है कि आपको जितना भी प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का सम परसेंटेज, 10%, 5%, वॉट एवर इट इज, वो आपको लोगों के सामाजिक दायित्वों को, समाज के दायित्वों को पूरा करने में, लोगों के उत्थान में आपको वो पूंजी लगानी पड़ेगी। और आप देख लीजिए जितने बड़े कॉर्पोरेट जाते हैं, सब ट्रस्ट खोल गए। वो केवल इसलिए खोल गए कि वो पैसा उन ट्रस्टों में डाइवर्ट हो, और वो ट्रस्ट जो भी काम कर रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट खोल गया। ठीक है, मेरा ये कहना है कि सहकारिता में ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिकली सहकारी जो संस्थाएं हैं
वो अपने आप में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैं, इनमें अलग से हमें कोई प्रोविजन। मेंबर्स की डेवलपमेंट की बात, तो यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि स्वशासन न कि सुशासन। जब स्वशासन की बात करते हैं तो हमें एज ए मैनेजर, एज ए एम्प्लॉय, एज ए मेंबर, बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर मेंबर एक तरफ है और एम्प्लॉय जो भी उन्होंने एम्प्लॉय किया वो एक तरफ है। उनमें स्वशासन की भावना विकसित करना, स्वशासन की भावनाओं को बढ़ाना, ये है मूल कोऑपरेटिव। स्वशासन की जब हम बात करते हैं तो सहकारी संस्थाएं मूलतः सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। इन्हें समाज के गरीबों और समाज के ऐसे लोगों के बीच में कार्य करने के लिए बनाया गया है जिनके लिए कोई और सोचता नहीं, जिनके लिए और कोई कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि वहां सबसे बड़ा मोटिव प्रॉफिट का है। प्रॉफिट यहां से नहीं आता, प्रॉफिट कहीं और से आता है। ऐसी स्थिति में सहकारी संस्थाओं में, सहकारी संस्थानों में जब हम बात करते हैं गवर्नेंस की, सुशासन की, और सबसे पहले कई जगहों में फिर मैंने देखा कि हम कोऑपरेटिव में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब मेरा ख्याल है मैं किसी के विषय में, किसी के ज्ञान के विषय में नहीं कह सकता, बट जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं वो कोऑपरेटिव को पीछे करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 3 मुख्य बिंदु रहते हैं: ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या ये सरकारी मूल्यों और सिद्धांतों में स्वयं समाहित नहीं है? हम पीछे क्यों जाएं? मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट के बाद कोऑपरेटिव आता है। ये एक अगली स्टेज है, ये एक इवोल्यूशनरी लैडर पे ये एक अगली स्टेज, संस्थाओं के आगे बढ़ने की नेक्स्ट स्टेज, कॉर्पोरेट के बाद की स्टेज। और हमने अभी इसे ये मान के सोच रखा है, हमारे दिमाग में ये हमने सोच रखा है कि मल्टीनेशनल्स और कॉर्पोरेट्स आर बेटर गवर्न देन कोऑपरेटिव्स। जबकि मूलतः अगर हम जो मूल भावना है सहकारिता की, मूल सिद्धांत हैं, मूल्य हैं, उनके आधार पे मेंबर ओरिएंटेड कोऑपरेटिव्स की बात करें तो उससे, क्योंकि वो भी करने की जरूरत नहीं है, इसके मूल्य और सिद्धांत हमें उनके साथ जोड़ते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम करते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोगों के डेवलपमेंट की बात करते हैं, मेंबर्स के डेवलपमेंट की बात करते हैं, वॉलंटरीली एंड ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, वॉलंटरी मेंबरशिप की बात करते हैं। ये सारी चीजें, स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वायत्तता की बात करते हैं, ये सारे जो कोऑपरेटिव के सिद्धांत है, सहकारिताओं के सिद्धांत है, इन्हें हमें अलग से किसी लॉज के थ्रू जोड़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। कॉर्पोरेट्स में मजबूरी में लॉज के थ्रू जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उनका पहला मोटिव प्रॉफिट है। प्रॉफिट के बाद ही वो कुछ और सोच सकते हैं। हमारा मोटिव प्रॉफिट नहीं है। सहकारिताओं में प्रॉफिट की बात है ही नहीं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हर साल करते हैं, प्रॉफिट को बांटने की बात करते हैं और उन्हीं सदस्यों में बांटने की बात करते हैं जो उसको चलाते हैं। तो बेसिकली कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर या कोऑपरेटिव सहकारिताएं मेंबर्स के लिए हैं, मेंबर्स के द्वारा हैं और मेंबर्स ही बना रहे हैं उसको, फॉर द मेंबर, बाय द मेंबर एंड ऑफ द मेंबर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। और जब हम मूल्यों और सिद्धांतों के बाद बात करते हैं सुशासन की सहकारिताओं में, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुशासन की जगह जब हम कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं तो स्वशासन की बात हमें करनी चाहिए, क्योंकि मूल्य हमें सुशासन की जगह स्वशासन की बात बताते हैं। स्वनियंत्रण, स्वायत्तता स्टार्ट होती है कि मूल्य क्या है, सिद्धांत क्या है। तो जैसा कि आजकल हम सब पे खुदा जो है इंटरनेट है, तो इंटरनेट के बारे में देख रहा था
कि ये क्या इस बहस में कोई डिस्कशन हुआ है? मैंने देखा कि उसमें डिस्कशन एक जगह उसमें है वैल्यूज वर्सेस प्रिंसिपल्स। अंग्रेजी में ज्यादा वहां पर सोर्स में क्लियर है। तो कहते हैं कि वैल्यूज